है दोस्तों। तो आज आप लोगों का 9 दिन 9 कक्षा का आज क्लास नंबर 2 है, जिसमें साइंस का सेट नंबर 2 को देखेंगे। ये आपका साइंस का जो एसके झा सर का है उसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। आज का साइंस का सेट नंबर 2 है, साइंस सेट 2 का हम लोग सोल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है सेट 2 का, आपको दिखेगा बगल में, देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है और असत्य है। पहला कह रहा है निम्नलिखित में प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है, आपको हाँ या ना बताना है। ठीक है, ऑप्शन बी में एक और भी दिया हुआ है क्वेश्चन एक में ही कि निम्नलिखित संयोजक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब देखिए जो इसमें दिया हुआ है सब कंसेप्ट जान लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब देखिए, अब कह दे उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय कह दे या क्या आपसे प्रतिवर्ती कह दे, आपसे क्या कह दे प्रतिवर्ती कह दे। ये दोनों एक ही प्रकार की अभिक्रिया होती है। इसमें देखा होता है, इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया होता है इसमें उत्पाद बनता भी है, मतलब दोनों तरह अभिक्रिया होती है, उत्पाद बनता भी है, फिर उत्पाद जो बना फिर उस अभिक्रिया बन जाता है। मतलब कि यह अभिक्रिया आपका रिवर्सेबल है, मतलब कि अभिक्रिया बनते रहेगा फिर रिवर्सेबल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऐसे तीर चिन्ह आपको दिखाया होगा, दोनों तीर चिन्ह दिया होगा, समझ लीजिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। या नहीं भी दिया होगा, समझिए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपको लिखा हुआ है Na2 नाइट्रोजन गैस रूप में है, प्लस आपको 3H2 हाइड्रोजन लिखा गया है गैस रूप में है। इससे क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है NH3, ये भी आपका गैस रूप में। अब देखिए संतुलित नहीं है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, आपका संतुलित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो जो यह अभिक्रिया है आपका क्या, आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, परिवर्ती अभिक्रिया है। क्या? परिवर्ती अभिक्रिया है। लेकिन जो किताब में क्वेश्चन लिखा गया है वो कह रहा है अपरिवर्ती, इसलिए आपका ये 1 नंबर गलत हो जाएगा। आपको बताएंगे, फिर क्वेश्चन को दिखेगा इधर। ठीक है, अब देखिए आपका परिवर्ती दूसरा, अगर आपसे कह दे अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय या लिख दे आपको क्या अप्रतिवर्ती अभिक्रिया। इसमें मतलब कि एक ही तरफ का तीर चिन्ह आपको दिया होगा, यानी कि वो रिवर्सिबल अभिक्रिया नहीं होगी। तो 2Mg आपको सॉलिड रूप में है, प्लस ऑक्सीजन गैस रूप में है, आपको बन गया 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीज हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम बन गया 2Mg। अब देखिए ये जो अभिक्रिया है एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया ही है। क्या है? आपका संयोजन अभिक्रिया भी है और क्या अनुत्क्रमणीय और क्या अपरिवर्ती अभिक्रिया भी है, या संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको। अब देखिए फिर क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अप्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब देखिए जो आपका दिया गया है NH2 वाला है, क्या है आपका परिवर्ती अभिक्रिया है या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ये दोनों तरफ होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है निम्नलिखित संयोजक अभिक्रिया का एक उदाहरण है 2Mg + O2 2MgO बन गया। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है कह रहा है केवल ए सत्य है, नहीं देखो ये तो गलती है आपका। बी कह रहा है ए और बी दोनों सत्य है, नहीं केवल बी सत्य है। सी नंबर कह रहा है ए और बी दोनों सत्य है, दोनों गलती है, दोनों ऑप्शन एक ही हो गया आपका। ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल बी सत्य है, हाँ केवल बी ही सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका 1 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। जो केवल बात बी कहा जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है केवल बी ही सत्य है, मतलब जो ध्यान दिया गया है बी संयोजन अभिक्रिया वाला वही आपका सत्य है। आपका ए नंबर क्या है? गलत है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पाइए आप लोग। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 2 देखिए, पढ़िए। ये क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन 2 पर क्वेश्चन 2 कह रहा है, तो समझ लीजिए क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुत अपघटनी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब आप देखिए बहुत अपघटन कहिए, अपघटन कहिए, वियोजन। अब समझिए बेसिक कंसेप्ट आप कहते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए ये वियोजन कहिए या अपघटन कहिए, दोनों बात एक ही है। अब देखिए इसको अगर हम प्रकाश को, मतलब प्रकाश डाल के उसको कर रहे हैं तो उसको मतलब उसको अपघटन कर रहे हैं या वियोजन कर रहे हैं, तो उससे कहते हैं प्रकाश वियोजन या क्या अपघटन। अगर इसमें अगर वो अभिक्रिया करा रहे हैं और उसमें उष्मा दे रहे हैं उसको, मतलब उसको टूटने के लिए, अभिक्रिया को होने के लिए, तो उसको कहते हैं उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। ठीक है, ये प्रकाश वियोजन हो गया, एक उष्मीय वियोजन हो गया। और एक और होता है, अब देखिए, अब जैसे कि जल हो गया, अगर जल से आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसे कहते हैं वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, या विद्युत कह दीजिए या वैद्युत कह दीजिए, कोई बात नहीं, वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। मतलब कि वियोजन को आप यहाँ पे जो पढ़ना है क्लास 10th में, आपको यही तीनों पढ़ना है। अगर प्रकाश डाल के उसको तोड़ रहे हैं, मतलब कोई मान लीजिए H2 है, इसमें आप प्रकाश प्रभावित करके तोड़ रहे हैं तब तो प्रकाश वियोजन हो जाएगा। अगर उसमें से कर रहे हैं, उष्मा डाले कर रहे हैं तब उसको होगा उष्मीय वियोजन। ठीक है,
अगर आप विद्युत के द्वारा कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन 3 का कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटनीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जो हम लोग इसमें ऑप्शन दिया गया है ZnCO3 Zn2 के Zn बन गया CO2, ऐसा दिया गया AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया Ag+Br, और फिर जल का दिया हुआ H2O। तो आपका ऑप्शन जो होगा इसमें वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा उससी होगा, क्योंकि H2O के ही हम लोग तो क्या करते हैं, H2 और प्लस O2 में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। अब देखिए जो ये आपको एनोड आप कैथोड सुने होंगे, जो H पर प्लस होता है आप ही चलेगा, आपको मिलेगा कैथोड पर, क्या मिलेगा, कैथोड पर प्राप्त होगा आपको, और ये O2 माइनस से क्या मिलेगा आपको, ये एनोड पर मिलेगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा। आपकी क्लास 10th में आपको पढ़ना है, क्लास 10th में भी दिया हुआ है इसको डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा है, पढ़िए बनाइए पहले। क्वेश्चन 3 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, 3 नंबर क्वेश्चन। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व जो होगा कि यौगिक रूप में बना होगा, मतलब एक यौगिक होगा जिसमें 2 तत्व होंगे या 2 से अधिक हो सकते हैं। अगर कोई दूसरा तत्व उस जो यौगिक बने हैं उसमें से किसी एक परमाणु को हटा देता है, उसके बाद वो अपना यौगिक बनाता है, उससे कहते हैं बहुत क्या आपको विजन अभिक्रिया। और उसको हटाएगा कौन, जब उससे अधिक मजबूत होगा, मतलब कि जो आपका जो तत्व बनाया होगा यौगिक, उसमें अगर कोई दूसरा तत्व आता है तो कब हटाएगा, जब उससे मजबूत होगा, यानी क्रियाशीलता श्रेणी में उससे ऊपर होगा। जैसे कि मान के देखते हैं छोटे बच्चे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तब आप जहाँ बैठते थे अगर वहाँ दूसरा कोई जाकर बैठ गया है आपसे कमजोर है तब आप उसको हटा देते थे, अगर कमजोर नहीं है तब नहीं हटा पाते थे। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट है। अब देखिए मान लीजिए कि मान लीजिए A है, मान लीजिए B और C है, ये क्या आपका यौगिक बनाया हुआ है, ठीक है। अगर B से अधिक अभिक्रियाशील है तो क्या करेगा, A इनको हटा देगा, मैंने E बना लेगा, A या C या B का करेगा बाहर निकाल देगा। वैसे ही आप देखिए इसमें समझिएगा, जो ऑप्शन दिया गया उसमें क्या हो रहा है। ऑप्शन पहला है कि ZnCO3, तो देखा हो रहा है ZnO CO2 में टूट गया। ऑप्शन दूसरा है कि Fe प्लस CuSO4, हाँ यही देखिए क्या हो रहा है, जो Fe प्लस CuSO4 है। अब देखिए जो Cu से अधिक है, क्या अधिक अभिक्रियाशील है, क्या Fe, क्या करेगा, इनको हटा देगा, अपने बना लेगा FeSO4 बना लेगा, और इनको करेगा और Cu को बाहर निकाल लेगा। यह अभिक्रिया क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको B नंबर, 3 का क्या हो जाएगा B नंबर। और सब में आपका नहीं हो रहा है आपका, इसमें ऑप्शन C दिया हुआ है उसमें 3 चीज छूट गया है, H2 प्लस O2, यहाँ पे 2H2O बन रहा है, और नीचे वाले में CaCO3 और टूट के CaO प्लस क्या CO2 में बन जा रहा है। ये आपका अपघटन अभिक्रिया का है, ये संयोजन अभिक्रिया का हो गया। आज आपका जो विजन अभिक्रिया का होगा ऑप्शन नंबर आपका B ही हुआ, ठीक है। आपको ये क्लास 10th में ही पढ़ना है। आगे चलते हैं, और ये जो कॉपर सल्फेट हुआ, ये कॉपर सल्फेट, ये आपका फेरस सल्फेट, ठीक है। जब इस केवल आपका कॉपर सल्फेट का भी होता है, तब का ये क्या पीले रंग का होता है, जब इससे भी क्रिया करने लगता है तो कॉपर बाहर निकल लगता है तो भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 बात है। क्वेश्चन नंबर 4 बात है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, देखिए अभी क्या कर रहा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, और क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब देखिए जो ये अभिक्रिया होता है, इस अभिक्रिया में एक उत्पाद बनता है, क्या बनता है, मतलब अवक्षेप बनता है, क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। और ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए इसमें क्या होगा, इसका जो Cl है इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसका जो Bl है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बना देगा बेरियम सल्फेट प्लस क्या आपको बना देगा NaCl, तब बना देगा NaCl। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, B एगो था SO4, ठीक है, किस संतुलित हो गया। आपको खोजना है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपको, तो आपको ऑप्शन नंबर, और अवक्षेप बनता है तो यहाँ 3 चिन्ह दिखा देंगे नीचे पर, कोई दिक्कत नहीं है, 3 चिन्ह दिखा दीजिए। और यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया और आपका क्या ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया में भी ये दोनों एग्जाम्पल आपका सटीक बैठता है। जैसे कौन सा होगा, तो Na2 ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, Na2SO4, BaCl2, BaSO4 हो गया, प्लस क्या 2NaCl हो गया, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है इस ऑप्शन को, ठीक है। आप ठीक करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। मतलब इस जो एग्जाम्पल है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी है और क्या अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे सामने देखिए, क्वेश्चन आप लिमिट करते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, बनाते हैं, हटा दें क्वेश्चन को, आप लिख लेंगे क्वेश्चन, अगर आपके पास नहीं होगा PDF तो, जिनके पास PDF है उनको कोई देखते नहीं है। क्वेश्चन 5 पढ़ लीजिए, पढ़ते हैं, सुन लीजिए। दी गई अभिक्रिया, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पादों और XY की पहचान करें। उत्पादों और XY में उसमें क्या बन रहा है, आपको दिया है क्या लेड नाइट्रेट। क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।
कर रहा है PbNO3 4/2 एक्वस दिए गए, AQ मतलब होता है जलीय, प्लस क्या 2KI का अभिक्रिया करा रहे हैं, ये भी आपका AQ है। अब बन क्या रहा है, x + y बन रहा है। आपको पहचानना है कि x + y में बन क्या रहा है। अब देख क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, आपको यहाँ से अभिक्रिया होगी तो आपका क्या होगा कि NO3 और यहाँ पर K जुड़ जाएगा, एक जगह हो जाएगा आपका क्या, K एक जगह हो जाएगा, और आपका PB और क्या I एक जगह हो जाएगा। मतलब कि ये भी आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यानी आपका x की जगह क्या बन जाएगा, आपका x की जगह बन जाएगा आपको KNO3, आपका क्या प्लस PbI2, क्योंकि इसका संख्या कितना होता है 2, तो यहाँ I2 कर देंगे। ठीक है, आपका ये उत्पाद बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ NO3 2 है, K 2 है, तो यहाँ 2 कर देंगे। यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, आप इसको टिक करेंगे। किस ऑप्शन में है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सी में आपका हो गया PbI2। ठीक है, सॉलिड रूप में है, सॉलिड रूप में, ठोस रूप में, और क्या आपका 2KNO3 एक्वस रूप में है, जलीय रूप में है। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब PbI2 का पीला अवक्षेप मिलता है। कैसा अवक्षेप मिलता है, पीला अवक्षेप मिलता है, यानी कि आपका एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा हो तो पढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, किस अभिक्रिया करके, तो HCl से अभिक्रिया करके। अब देखिए आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ खाली है डॉट डॉट, इसमें कौन आपको H2 गैस आपको क्या करेगा, प्रवाहित करेगा। अब देखिए यहाँ पे H है, तो आपको यहाँ से H को हटाना पड़ेगा। तो H कब हटेगा, जब इससे कोई मजबूत आदमी आएगा, मतलब इससे कोई मजबूत तत्व आएगा, मजबूत धातु आएगा, मजबूत तत्व आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है ए आपको Pb लेड, उसका आपको दिया गया है। बी ऑप्शन में क्या है, कॉपर Cu, और सी ऑप्शन में दिया गया क्या आपको Hg, और डी में दिया हुआ है Ag। अब देखिए जो आपका Pb है उस सक्रियता श्रेणी में H के ऊपर है, और जो ये आपको सब दिख रहे हैं इस सक्रियता श्रेणी में H के नीचे है। ठीक है, ऐसे क्या है, सब नीचे है, तो जो ऊपर होगा उसी का रिक्तियों अधिक होगा, यानी कि जो Pb है वो क्या करेगा, H को हटा देगा, यानी कि आपको H2 गैस मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 के। जो Pb लेड है वो H को हटा के आपका PbCl2 बना लेगा, और क्या आपको H बाहर निकल जाएंगे और आपका हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये जो कॉपर Hg पारा मतलब चांदी सिल्वर जो आते हैं क्या आपको H के नीचे आते हैं, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, इसलिए इसको सके से नीचे आते हैं तो उसको हटा नहीं सकते हैं। जो ऊपर आएगा वही हटा देगा, जो मजबूत होगा वही हटाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपका जो है बहुत आसान है, ये भी आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 7 Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस है, जलीय है, प्लस BaCl2 आपका एक्वस ही है। अब देखिए जब अभिक्रिया हो रहा है, अब देखिए बताए थे आपको अगर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और बताए थे, और ये क्या होगा आपको इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि बनाएगा क्या, ये बनाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। अब देखिए जो आपका ये बनता है ये आपका क्या अवक्षेप के रूप में मिलता है, नीचे तली में बढ़ जाता है विलयन में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा आप ही देखिएगा, फिर आ क्वेश्चन को कह रहा है कि Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस अभिक्रिया हो रहा है, तो बन रहा है BaSO2 प्लस क्या NaSO4। अब कैसे क्या बनता है, Na2 होगा तो NaSO4 में बनता है, SO4 बनेगा, SO4 रहेगा क्वेश्चन में, BaSO2 हो जाएगा ना, BaSO4 होगा, BaSO4 होगा वहाँ पे BaSO4 नहीं, यहाँ Ba2 नहीं होगा, BaSO4 होगा, क्या होगा BaSO4 होगा, लगा टाइपिंग मिस्टेक है। तो कह रहा है कि दी गई क्रिया में कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है, क्या होता है, कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है। तो आपका BaSO4 है, क्या जो BaSO4 है ये आपका अवक्षेप बन गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जो आपका NaCl रह गया, जो आपका NaCl बच गया, ये आपका विलयन में ही घुला रह जाता है NaCl, कौन विलयन में ही घुला रह जाता है क्या NaCl। ठीक है, विलयन में क्या होता है, घुला रह जाता है NaCl, विलयन में क्या घुला रह जाता है NaCl, इसलिए आपका NaCl बन जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन विलयन में रह जाता है, जब का NaCl है वो विलयन में रह जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 है जो क्लास 10th के एनसीईआरटी के 82 नंबर पेज पर दिया हुआ है। आप भी देख सकते हैं, आपको एनसीईआरटी बुक होगा तो 10th का। आइए कितना नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया में ए और बी क्या होंगी। आपको दिया हुआ है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको दिया हुआ है एसिटिक अम्ल। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहिए या क्या आप इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या बनेगा, आपको दिया हुआ है A+B, मतलब कि अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा आपको, ये बन जाएगा आपको CH3COO, और यहाँ से क्या होगा H हटेगा और ये पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपको, पानी बन जाएगा, और यहाँ के Na जुट जाएगा। क्या बन जाएगा, Na जुट जाएगा, यानी A की जगह बन गया ये और B की जगह बन गया ये। उल्टा कोई लिखी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन था कि NaOH प्लस CH3 एसिटिक अम्ल कहिए या एथेनोइक अम्ल कहिए, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो इसका जो नाम है उसका नाम है, लिखिए सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम, क्या है, सोडियम एसीटेट। एसीटेट या इसी का नाम है सोडियम एथेनोएट, या क्या, सोडियम एथेनोएट, ठीक है, इसका नाम हो गया आपका। इसका नाम जानते हैं, इसका नाम जल है। ठीक है, तो जो NaOH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करेगा एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल से, तो आपको सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट प्लस क्या आपको जल मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया CH3COO Na और H2O। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 8 हुआ ना, और 9 पाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये आपका जो है 82 नंबर पेज पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपको। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका एनसीईआरटी का है, और आपको ये 80 नंबर पेज पर दिया हुआ है क्लास 10th के। और एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है। जो गैस होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, और सोडियम एथॉक्साइड बनता है। आइए अभिक्रिया देख लेते हैं। जब आप CH3CH2OH, या इसी को लिख सकते हैं इस तरह C2H5OH, जब इसका अभिक्रिया कराते हैं Na के साथ, दोनों में से कोई एक को लिखिए, Na के साथ अभिक्रिया होगा तो आपको बन जाएगा CH3CH2Na प्लस ONA, क्या ONA प्लस क्या आपको H2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगा। H2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, H2 गैस क्या होगा, बाहर रिलीज में आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। कौन गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपको सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, क्या है, एथॉक्साइड इसका नाम। माने कि जब आपको ये आपका एल्कोहल C2H5OH या एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल खाते हैं, क्या कहते हैं, एथेनॉल कहिए या एल्कोहल कहिए, एथेनॉल कहिए क्या, एल्कोहल कहिए, जब अभिक्रिया करता है तो कौन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। आप भी जानते हैं कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से होगी, जब धातु की अभिक्रिया क्या अम्ल से होगी, क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस आपको मिलवे करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसका क्वेश्चन है, और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो इसका आंसर बताए, आंसर आपका इसका डी नंबर हो जाएगा आंसर, हाइड्रोजन गैस निकलेगा डी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 का रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या जलीय पोटेशियम आयोडाइड या जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस अभिक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो, अब देखिए पहले अभिक्रिया लिख लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस प्लस आपको क्या कह रहा है, पोटेशियम लेड नाइट्रेट कह रहा है PbNO3 एक्वस, PbNO3 एक्वस कर रहे हैं। जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, आपका PbI2 बन जाएगा, PbI2 अब क्या बन जाएगा आपको KNO3 बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपको मेन हमको उत्पाद इसकी जरूरत है। ठीक है, और इसको लिए है तो इसको लेड नाइट्रेट को लिए हैं, तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ से Pb और यहाँ से I जुड़ के क्या हो गया आपका बन गया, यहाँ पे Pb आ गया तो PbI2 बन गया। अब देखिए हमको फिर PbI2 ही बनाना है, लेकिन लेड नाइट्रेट नहीं लेना है। क्या लेना, नहीं लेना है, लेड नाइट्रेट नहीं लेना है। तो इसके जगह आप क्या लेंगे, अब इसके जगह आप लेंगे सोडियम एसीटेट। अब देखिए जो आपका ऑप्शन दिया गया है, आपका C नंबर दिया गया है अमोनियम नाइट्रेट, तो इसमें आपका लेड तो है नहीं है, Pb है नहीं है। ऑप्शन डी दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट, उसमें भी आपका लेड नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है लेड सल्फेट, तो ओ भी ले है तो भूलवे नहीं करेगा। आपका ऑप्शन जो बी है लेड एसीटेट, आपका क्या लेड एसिड, उसका Pb फॉर्मूला होता है PbC2H3O2 2 या
PbCH3 COO H2। ये क्या हो गया आपका, ये आपका जो लेड एसीटेट है, लेड एसीटेट, उसका सूत्र हो गया। अब देखिए जब इसको इसको हटा के जब इसको रखेंगे तो हमको जो मेन अनुपात आपका जो आपका उत्पाद चाहिए आपका क्या है, लेड आयोडाइड, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर पी आ जाएगा आपको, यहाँ से समीकरण में यहाँ से फिर पी आई दूध के क्या, फिर PI3 बाहर आएगा। हमको इसका जरूरत नहीं है, कुछ पूछी पड़ सकूँ, हमको मेन जरूरत है इसके बनाने के लिए, फिर यहाँ से पी आ जाएगा, इसलिए आपका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, लेड एसीटेट। ठीक है, अब आज आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 कह रहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। अब देखिए पानी का फॉर्मूला जानते ही हैं, अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, या इसी को कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसका लिख दो फॉर्मूला, विरंजक चूर्ण CaOCl2। ठीक है, या बहुत लिखता है इसको इस तरह ClCaCl। ठीक है, या इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला कंसेप्ट है इसमें आपका क्या, बेकिंग सोडा। क्या, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं, ये इसी इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा हो गया। इसी को कहते हैं क्या, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, या इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन जो जरूरी है इसका जरूरी है। आइए इसके कंसेप्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए अब बेकिंग पाउडर हो गया, तो कह क्या रहा है आपको मालूम हो गया फॉर्मूला कि CaOCl2 होता है। अब क्वेश्चन निकल कर देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए कौन सी गैस निकलती है, या धीरे कराते हैं, जब आपको ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 अभिक्रिया कराते हैं जल से, तो आपको क्लोरीन गैस और क्या आपको CaOH2 मतलब बुझा हुआ चूना मिलता है, या उसका उल्टा कराते हैं इसको अभिक्रिया तो आपको ये मिलता है। ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा कौन गैस मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य बिजली प्रवाहित किया जाता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन 12 है क्लास 10th का ही है। ठीक है, क्लास 10th का ही है, सब कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्लास 10th की है, जिसे हम लोग कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं, कलोर क्षार अभिक्रिया ही कहते हैं। आइए पढ़िए क्वेश्चन 12 कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में सोडियम क्लोराइड और पानी में सोडियम क्लोराइड पानी में घोल दिए हैं, बने घोल के मध्य बिजली प्रवाहित की जाती है, तो कौन सा उत्पाद बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इसको कहते हैं 2NaCl कहते हैं, जब जल में घोल दिए हैं क्या करते हैं, यहाँ पे विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा आपका NaOH प्लस क्या आपको Cl2 प्लस क्या H2 बन जाता है। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या आपको क्लोरीन बन